सबसे पहले सबको नमस्ते। और मैं पीवीएच को बहुत थैंकफुल करना चाहूंगी कि मेरी लाइफ चेंज कर दी बिल्कुल ही। पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब लो रहती थी, अब मैं हाई रहना शुरू कर दी हूँ क्योंकि मतलब इतना चेंज लाया है हीलिंग्स के थ्रू। हमारे चक्रास जब खुलते हैं ना तो हमारी धीरे धीरे अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। और मैंने खुद से अपनी लाइफ में डिफरेंस देखा है इस चीज का। मैं पहले बहुत डरती थी, हर चीज में बोलने से भी बहुत ज्यादा मुझे डर लगता था। आज मैं खुद से सामने आ पा रही हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है पीवीएच में आने के बाद। मैं बहुत ज्यादा लो, पहले मेरे को स्किन इशू था, मैं बहुत ज्यादा मतलब वो कहीं ना कहीं मैंने ही बढ़ाया था अपने आप को नेगेटिव थॉट्स दे के, नेगेटिव अफर्मेशंस के साथ में। जब से पीवीएच ज्वाइन किया है, सबको माफ करना सीखा। पहले मैं माफ कैसे करते किसी को कि हमारे साथ किसी ने इतना गलत करा है या बोला है हमको। तो अभी लगता है कि ठीक है, उसने करा वो उसका है, हमें नहीं वो चीज करनी है। अब मैं छोड़ देती हूँ। पहले मैं हर चीज को बहुत ज्यादा लेती थी, उसने ऐसे क्यों कह दिया वैसे क्यों कह दिया। अब लगता है कि नहीं, माफ करो। और सबसे ज्यादा तो खुद को माफ करना है। हम खुद ही को अपने आप को इतना ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं और अपने आप को अपने बारे में ही गलत बोलते हैं। तो हमें कभी भी अपने बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। सर ने इसलिए सबसे फर्स्ट जो अफर्मेशन फॉरगिवनेस है वो खुद के लिए है। हम पूरे दिन भर मैं तो पागल हूँ, मैं तो ये हूँ, अपने आप को कितना ज्यादा कर्ज करते रहते। तो हमेशा अपने लिए तो अफर्मेशन फॉरगिवनेस करना ही चाहिए। और जरूरी नहीं है आप पीवीएच को वो जो है, अगर आप कभी खुद से गलत बोल देते हैं तो आपको खुद से ही फॉरगिवनेस कर लेनी चाहिए उसी टाइम पे। और हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स ही देनी है। अगर हम ब्लेसिंग देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली मिलेगा। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सर का है ना कि आप अच्छे कर्मास करो। अच्छे कर्मास का मतलब नहीं है कि हम कोई दान करें या पुण्य करें जाके, हम किसी को मतलब हेल्प, छोटी सी हेल्प भी, वो उसकी जो स्माइल होती है वो हमको ऑटोमेटिकली इतना रिलीफ दे। मैं अब किसी को रोता हुआ ही नहीं देख सकती। मतलब पहले मेरे को होता है, जैसे को भी कोई काऊ भी जा रही होती है ना, तो मैं उसके लिए डिवाइन फायर करना, जैसे वो थोड़ा पैर टेढ़ा करके चल रही होती है या कोई डॉग ऐसे है चिल्ला रहे होते हैं रात को डॉग्स, तो मुझे ऐसा लगता है यार इनको ठंड लग रही होगी, डिवाइन इनको प्रोटेक्ट करे, इनको हील करे। मतलब अब तो 24 घंटे आस पास में सोती भी डिवाइन को हक करके हूँ। मेरा ये हो गया है कि कोई नहीं साथ खड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन वो खड़ा है हमारे साथ में सबसे बड़ा। सर ने इतना ज्यादा मतलब पहले शुरू शुरू में नहीं समझ में आती थी सर की बातें कि अगर हम सही हैं तो कोई कितना भी हमारे बारे में गलत बोले, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो वो नेगेटिविटी कहते थे सर, मेरे को लगता था ऐसे कैसे कोई नेगेटिव भेज रहा है तो वो जल के कैसे खत्म हो जाएगी। सर कहते थे कि मैं तो डांस करता हूँ, खुश रहता हूँ। तो मुझे भी अब वो सब चीजें समझ में आने लगी, पहले नहीं समझ में आती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको ज्वाइन करने के बाद। मैं हर चीज, अगर मेरे घर में भी कोई इशू होता है तो मैं कहती हूँ वो देखने वाला बैठा है, बस मुझे फॉरगिवनेस करना है। मेरे से कोई गलती हुई है किसी चीज से, इवन कई बार तो अब मुझे ये भी यहाँ से मुझे आवाज आती है कि तुम्हें जैसे कई बार होता है ना, हमें कोई गलत बोल रहा है तो हम फटाफट से गलत बोलना स्टार्ट कर देते हो। अब लगता है नहीं चुप, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, वो अपने आप शांत हो जाएगा थोड़ी देर में, वो अपने आप चीजें ठीक। और लिटरली ये मैजिक होता है आपके, जब आप अपने ही अपने में रहना शुरू कर दो। हम अपनी एनर्जी खुद ही ट्रेन करते रहते हैं 24 घंटे की, नहीं उसने मेरे को ये बोल दिया। अब अपना अच्छा करते रहो। अगर तुमसे जाने अनजाने में, जैसे हम उसमें है हमारी अफर्मेशन में कि हम जाने अनजाने हमसे कोई भी, क्योंकि हमें नहीं पता हमने उसके बारे में क्या थॉट दिया था, जैसे कोई आया यार ये क्यों आ गया, हमें होता है ना, फिर हम कहते हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं तो ये हमसे क्यों गुस्सा कर रहा है। अभी रुक जाओ विद्युत, क्लास चल रही है, एक मिनट। तो गुस्सा कर रहा है करके आ जाओ, हाय कर दो सबको काम। डिवाइन फायर, ये मेरा बेटा है, ये भी मेरे साथ प्रॉपर करता है, कहता है मम्मा डिवाइन आप कर लो। इसमें भी बहुत चेंज आया है। पहले ये छोटा था, बहुत नॉटी था, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने डिवाइन फायर और अफर्मेशंस पढ़ना, मुझे लगता है कि कुछ पुराना कार्मिक होगा जो मुझे आज कुछ चीजों में प्रॉब्लम करती है ना चीजें। तो अब जब से कोई भी गलती होती है, फॉरगिवनेस, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको बोलती हूँ विद्युत, उसके जैसे पेट में भी दर्द हो रहा है तो मैं इसको बोलती हूँ आपने कुछ गंदा गड़बड़ खाया होगा इसलिए आपके पेट में प्रॉब्लम हो रही है, उससे आप फॉरगिवनेस करो। तो ये भी करते हैं मम्मा, अब मेरे को ठीक लग रहा है करके। तो लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है मेरी। मैं तो कहूंगी सब अपनी लाइफ में अपने आप पे ध्यान दे। हम दूसरों पे ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, दूसरा कभी नहीं बदलेगा, हमें खुद से बदलना है, खुद के लिए बदलना है। क्योंकि हमें अच्छा चाहिए ना, हम कहते हैं वो सही हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, वो सही हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, लेकिन मैं ही खुश हो जाऊं तो सब सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
तो इसलिए मुझे खुद पे ज्यादा ध्यान देना है, दूसरों पे नहीं देना है। अपने लिए अच्छा करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मैं जैसी भी हूँ, चाहे मैं अच्छी हूँ, तब मैं अच्छी हो जाऊंगी। अगर मैं सोचूंगी कि मैं अच्छी हो रही हूँ, तो दिन पर दिन मैं अच्छी होती चली जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता हम खुद ही नेगेटिव जोन में पड़, यार मैं ही खराब हूँ, मेरे साथ ही तो हमारा ऑरा भी छोटा हो जाता है, प्रॉब्लम्स भी हमें ज्यादा अटैक करती है। जब हम स्ट्रांगली खड़े होते हैं, नहीं मैं वॉरियर हूँ, मैं लड़ूंगी इस चीज से, हो जाएगा मेरे साथ, वो बैठा है, तो सब कुछ बढ़िया होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्रुति, पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी, आप बोल सकते हो, जो विटिलिगो की थी आपको हाँ, इश्यू आ रही फिर है मुझे आपको? मेरे हैंड में ना जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरे को मतलब बहुत सारा था, बट मैंने उस विटिलिगो जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड भी मैंने फॉरगिवनेस भी करी। जब मैं अफर्मेशन पढ़ती थी रात को भी सोते टाइम, मैं जो भी प्रॉब्लम थी उसके रिलेटेड फॉरगिवनेस करके, मैंने आपको कुछ गलत बोला होगा, कभी किसी को देख के हम बोल देते हैं कि यार ये कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके मैंने फॉरगिवनेस करा। और मेरे को ड्रीम में भी ऐसा आया कि मेरा कुछ पुराने टाइम का है ये, तो मैंने जैसे मैं फॉरगिवनेस करके, हमारे को यहाँ दिख जाता है फिर जो भी हमारे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जब हमारा आजना चक्रा हील हो चुका होता है, तो मेरे को दिखा, मैंने फॉरगिवनेस करी, तो वो मेरा बिल्कुल ठीक। पहले मैं इतना डरती थी, मैं अपने हाथ भी शो नहीं करना पसंद करती थी कि मेरा हाथ भी देखे, और अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं यूनिवर्स की और पीवीएच की और सर की ब्लेसिंग्स की वजह से। और ये भी चेंज आया कि मतलब खुद से उसको मैंने हील करने की, ये नहीं कि वो आके मुझे ठीक करेगा, वो आके ठीक नहीं, मुझे ही करना है। मैम हेल्प करी बहुत ज्यादा, आप ये करो, बट अब फिर धीरे धीरे आपको खुद ही रियलाइज होना है कि हम कहाँ गलत हैं। तो फिर मैंने उस चीज को रेक्टिफाई करा, फॉरगिवनेस करी, हीलिंग करी। मेनली हमारे आंजना चक्रा से ही मैं रिक्वेस्ट करके सोती थी, और अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि वो चीज बना रहा है मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी बॉडी को जरूरत है। तो मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ। आप आपके अंदर इतनी पावर है, जब हम जो चीज प्रॉब्लम आई है हमारे पास, तो हम उसको खुद ही हील कर सकते हैं। वो क्रिएटर भी हम है, और उसका ठीक करने वाले भी हम ही निकालते हैं अपने अंदर चीजों को, कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, तो वो चीजें हो जाती है। इसलिए हमें खुद का ही ध्यान रखना है सबसे पहले, और कुछ भी गलत नहीं करना है। अगर जाने अनजाने हो भी गया, तो रात को सोने से पहले पक्का फॉरगिवनेस करके सोना चाहिए, आज मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमने उसको गुस्सा करा, वो हमारी गलती थी। थोड़ी देर बाद हम लोग को रियलाइज हो जाता है, उस समय तो नहीं होता, बट अगर आप करोगे फॉरगिवनेस, तो आपको खुद ही लगेगा कि हमें नहीं बोलना है, हमें शांत रहना, हमारा काम अपना है। और मेरे काम ऐसे होते हैं, मुझे खुद नहीं पता होता, अपने आप होते चले जाते हैं। मैंने ड्राइविंग भी, मेरे को ड्राइव करने से बहुत डर लगता था पहले, बट मैं सोने से पहले स्लीप वाला पढ़ के सोती थी, कि मेरे को स्लीप में भी हीलिंग मिले, मुझे स्लीप में ये चीज सीखने को मिले। तो वो सब कुछ मैंने इसी के थ्रू और पीवीएच के थ्रू ही मेरे को मिला करके। आप करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। श्रुति, आपको जो विटिलिगो था उसका सर ने क्या रीजन दिया था कि क्यों हुआ है विटिलिगो आप? क्यों हुआ है, मैं इमोशनल बहुत थी, कि मेरे को इमोशंस का बहुत ज्यादा था, कि उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, क्यों एक्सेप्ट नहीं करा था मेनली ना मैंने, कि सामने वाले ने बोला तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तो नहीं जी मेरे बाल, मतलब अपने अंदर कमी सामने वाले के बोला वो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं, मेरे बाल जैसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी स्किन जैसी है, मेरे को उसको पहले मुझे लगता है यार मैं बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन क्यों नहीं हूँ, जबकि मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं थी कि ये अच्छा मिला है, मुझे लगता है नहीं उसको ज्यादा अच्छा मिला है। फिर धीरे धीरे आप इमोशनली स्ट्रांग, अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ इमोशनली, क्योंकि मैं इमोशनली फॉरगिवनेस जरूर करती हूँ करके, कि मेरे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है, आई एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैंने चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होते, लेकिन टाइम लगता है। मैं 2018 से मैं चली आ रही हूँ, और अब जाके मैं स्ट्रांग हो पाई हूँ अच्छे से।